नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास कर अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है। इसमें जो आपका फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का जो आपका विषय है क्लास 12th का, इसका मैं आपको कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 2025 के एग्जाम में जो आपका 17 फरवरी 2025 को होने वाला है, यानी 17 फरवरी 2025 को जो आपका क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा ये सभी रिपीट होंगे। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो रिपीट होंगे। यानी आप ये समझ लो, जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा ये सभी रिपीट होने के चांस हैं 101%। ठीक है, तो इतना आप देख लो और पास तो चुटकियों में हो जाओगे। आपके अच्छे से नंबर आ जाएंगे। 70 में से आपके 68, 65, 66 नंबर आ जाएंगे अगर आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हो तो। ठीक है, यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं। और मैं आपको टोटल 10 चैप्टर बताऊंगा। 10 चैप्टर आपके सिलेबस में, ये आपका बुक है, और 10 आपके सिलेबस में पूरे के पूरे, और 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं XYZ सभी आपको बताऊंगा और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा सेशन 2024-25 है। आपका 17 फरवरी 2025 को एग्जाम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। तो हम चलते हैं आगे, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर आप क्लिक करें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, नाम आपके सामने मेंशन है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पर्सनली सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पर्सनली आके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। देखो, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सेशन 2024-25 के अंदर हमारा ये बुक है क्लास 12। अब इसके अंदर 10 चैप्टर हैं, 10 के 10। अब हम पहले से लेकर 10 तक के चैप्टर के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टूर्नामेंट के महत्व की चर्चा कीजिए। देखो, टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट जो भी इसका महत्व है, जैसे टूर्नामेंट क्या होता है आपको पता होगा। एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन करवाना ही या करना ही टूर्नामेंट है। अब टूर्नामेंट जब बड़े लेवल पर आयोजित होता है ना, तो वहां पे बहुत सी महत्व होती है इसका। पहला, खेलों का प्रचार। अगर टूर्नामेंट का देखो, टूर्नामेंट का पहला महत्व हमारा ये है कि खेलों का बहुत ही ज्यादा प्रचार होता है। ठीक है, दूसरा है खेल कौशलों का विकास। जो भी खेलते हैं वहां पे खिलाड़ी, उनका स्किल डेवलप होता है। ठीक है, और बड़े स्तर की प्रतियोगिता के लिए जो है खिलाड़ी तैयार हो जाते हैं। हमारा तीसरा महत्व हो जाएगा। देखो, आपको बस हेडिंग याद रखना है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट याद रखना है। पॉइंट याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट आप याद रखोगे, इसके आगे अंडरलाइन करोगे और बस आप अपना आगे बात कहोगे। ठीक है, अब चौथा हमारा है, वो है मित्रता एवं भाईचारे का विकास। ये हो जाता है, सामाजिक गुणों का भी विकास हो जाता है। ये हमारा महत्व है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है घुटनों का टकराना, जिसे हम नॉक नी कहते हैं। ये क्या है, इसके कारण बताओ। देखो, घुटनों का टकराना एक आसन संबंधी विकृति है जिसमें सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में व्यक्ति के दोनों घुटने आपस में टकराते हैं। यह समस्या मुख्य रूप से आहार में विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी के कारण होती है। इसके अतिरिक्त मोटापा, कोई पुरानी बीमारी, अविकसित पैर, ठीक है, अधिक भार ढोना, ये सभी समस्या, ये सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो घुटनों का टकराना आप कह दोगे जब दो व्यक्ति का घुटना आपस में टकराता है। आप देख के बता सकते हो इसके कारण क्या है, मैंने आपको यहाँ बता दिया, विटामिन बी, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह। ठीक है, तीसरा है मधुमेह को रोकने के लिए कोई दो आसन बताइए। देखो, मधुमेह को रोकने के लिए हम धनुरासन और उष्ट्रासन कर सकते हैं। ये दोनों आसन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ये हमारा धनुरासन है। ठीक है, याद रखना, ये धनुरासन है, ये हमारा उष्ट्रासन है। तो मधुमेह यानी जो डायबिटीज होता है, जो शुगर होता है, इसको रोकने के लिए दो आसन है, धनुरासन, उष्ट्रासन। तो इनके दोनों की विधि आपको लिखनी है। देखो, विशेष ये एक बात यहाँ पर है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है धनुरासन, उष्ट्रासन। देखो, इन दोनों का विधि बताना है आपको पेपर में। ऐसे आप लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। विधि बताना है, दूसरा लाभ बताना है, तीसरा हानि तो कुछ होता नहीं है, सावधानी बताना है। ठीक है, ये सब आपको बता के चलना है, तब आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, आप फोटो देखो, इसका विधि बता दो, क्योंकि विधि तो आपको फोटो देख के पता चल जाएगा कि आदमी कैसे इसको कर रहा है। ठीक है, विशेष जरूरतों वालों या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसे हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं, इनके लिए जब भी हम शारीरिक क्रिया आयोजित करते हैं ना, तो इनको क्या लाभ पहुंचता है। मान लो हम इसे रनिंग करवाते हैं, दौड़वाते हैं, तो इनको क्या लाभ पहुंचता है दिव्यांग बच्चों को। तो ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। पहला,
शारीरिक सुधार, इनका जो शरीर है कहने का सुधरता है, एकाग्रता में सुधार होता है, लचक में सुधार होता है, शक्ति में सुधार होता है, सहन क्षमता बहुत बढ़ता है, मोटापे कम होते हैं। ये सभी शारीरिक सुधार में आ जाएगा। आपको बस हेडिंग याद रखना है, शारीरिक सुधार। अंदर आपको पूरा भर भर के लिख देना है, ये सुधार है, ये सुधार है। आप बना बना के लिख सकते हो। मानसिक सुधार यानी मन से जुड़ा हुआ जो भी सुधार है, मनोदशा, जो भी व्यवहार है, ठीक है, ब्रेन है, ठीक है, आत्मसम्मान, स्वयं के ऊपर इनका सम्मान बढ़ जाता है। स्वास्थ्य है, इनका जो स्वास्थ्य है कहने को सुधरता है। व्यक्तित्व, इनका कुछ खुद का पर्सनैलिटी सुधरता है। सामाजिक लाभ होता है, कार्य क्षमता इनकी बढ़ जाती है, ठीक है। भोजन के सूक्ष्म तत्वों का वर्णन करो, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। देखो, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, बी, सी, ये सभी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। खनिज पदार्थ जो शरीर के लिए जरूरी हैं, देखो, आयरन जरूरी है, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन और फ्लोराइड, ये सभी जरूरी है हमारे खनिज पदार्थ में। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट को विस्तार से बताए। देखो, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट क्या होता है कि इसमें एक पैर पर सफलतापूर्वक संतुलन बनाने की क्षमता को मापता है। यह स्थिर संतुलन के लिए साथ साथ पैरों, पेल्विक एवं थर्ड की मांसपेशियों की शक्ति का मूल्यांकन करता है। उपकरण, बिना फिसलन वाली सतह, स्टॉप वॉच, ईंट, ठीक है। परीक्षण प्रक्रिया, अब प्रक्रिया ये पूरा विस्तार से है। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप ये पॉइंट देखो, ये दूसरा पॉइंट है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है ये। शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, देखो, शक्ति को निर्धारित करने वाले हमारा मांसपेशियों का आकार है, शरीर का भार है, और ये देखो मांसपेशिया संरचना जो है ना, ये आप सहन क्षमता, लचक, गति, शक्ति सभी में डाल सकते हो। मांसपेशी संरचना, मांसपेशियों की संरचना, ये तीसरा पॉइंट सबसे कॉमन है, ठीक है। देखो, शरीर क्रियात्मक कारक जो शक्ति के है ना, वो है मांसपेशियों का आकार, शारीरिक भार, मांसपेशियों की संरचना, तंत्रिका आवेग की प्रबलता। न्यूटन के गति के नियम क्या हैं? न्यूटन के गति के दूसरे नियम के कोई दो उपयोगों को समझाइए। देखो, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो है जड़ता का नियम, यानी जब भी कोई स्थिर वस्तु है उस पर जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तो वो हिलेगा ही नहीं, इसको कहते हैं जड़ता का नियम। दूसरा है त्वरण का नियम। इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु के अंदर पहले से त्वरण उत्पन्न होता है, जब हम उस पर वार करते हैं तो हमारे उल्टा समानुपातिक होता है वो, ठीक है, उनके अंदर द्रव्य होता है। देखो, तीसरा जो हमारा नियम है वो है प्रतिक्रिया का नियम। जब भी हम क्रिया करते हैं तो उसका तुरंत हमको विपरीत प्रतिक्रिया मिलता है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग एक स्थायी है, अब इस को हम दबाएंगे तो हमें उल्टा हमारे ऊपर वार करेगा, यानी हम नीचे दबाएंगे ऊपर दबाएगा, हम नीचे दबाएंगे ऊपर दबाएगा, इसको कहते हैं प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। नौवा प्रश्न है बहिमुखी अंत्यमुखी। उभयमुखी में क्या अंतर है? देखो, अंत्यमुखी वाले ऐसे लोग होते हैं जो बहुत शर्माते हैं, समाज में खुल के नहीं बोल पाते, ठीक है, शर्मीले होते हैं, हर काम शर्माते रहते हैं, किसी को कुछ बोलना हो तो नहीं बोल पाते हैं, यानी वो शर्मीले टाइप के होते हैं, वो होते हैं अंतःमुखी। ये व्यक्ति बहुत शर्मीले होते हैं, इनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर, ये उदास रहते हैं, शांत, बहुत शांत रहते हैं, पब्लिक में बोलते नहीं है, समाज के साथ कम जुड़ना पसंद करते हैं, ये समाज के साथ ज़्यादा जुड़ते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। निराश रहते हैं, लोगों से डरते रहते हैं कि मैं कहूँगा तो वो क्या कहेंगे, डरते रहते हैं लोगों से, किसी को कुछ कह नहीं पाते, एकदम डरते रहते हैं। समाज के सामने कुछ काम बहुत शर्माते हैं, समाज के सामने लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और जो बहिमुखी लोग होते हैं इनसे उल्टा होता है, किसी के सामने वो कुछ भी बोल देंगे, ना कुछ शर्माहट ना कुछ। और उभयमुखी क्या होता है? इन दोनों के बीच का व्यक्तित्व होता है। और भारत के अंदर सभी लोग ना 90% लोग उभयमुखी विचार के हैं, जहां जरूरत होगा वहां बोलेंगे, जहां जरूरत नहीं वहां नहीं बोलेंगे, ठीक है। गति को विकसित करने वाली विधियां, त्वरण, दौड़े, पेश दौड़े और सहन क्षमता गति को विकसित करता है। देखो, त्वरण दौड़े क्या है, सहन क्षमता, पेश दौड़े, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा 10 के 10 चैप्टर का बता दिया है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और आपको एग्जाम के लिए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी